गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज सेवन्थ क्लास में रिवीजन वर्क में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सत्यनिष्ठा। इसमें जो हमने पहले अपने गौरवशाली इतिहास में कालगणना जो बताई थी उसमें बताया गया था कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसी में सतयुग से संबंधित एक सत्यनिष्ठा के ऊपर एक कहानी है जिसमें महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा है कि महाराजा हरिश्चंद्र ने सतयुग में जन्म लिया था। वे बहुत ही दानी, दयालु और सत्यवादी थे। उनकी पत्नी का नाम तारावती तथा पुत्र का नाम रोहिताशव था। कहा भी जाता था एक बार की घटना है कि राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सब राजपाट एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। कुछ समय के पश्चात महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा को वो स्वप्न वाली ये बात याद दिलाई। स्वप्न की बात सारी याद आती चली गई और राजा ने यह स्वीकार कर लिया और उन्हें पहचान भी लिया कि ये वही ब्राह्मण हैं जिनको मैंने राजपाट दान में दिया था। तो उन्होंने निसंकोच राजा से कहा कि मैं अपना ये सब राज्य आपको दान में देता हूँ। तो दान देने के बाद पहले ये प्रथा थी कि दान देने के बाद दक्षिणा दी जाती थी। तो राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने दान में राज्य दे दिया लेकिन अभी दक्षिणा पूरी नहीं हुई, तो कृपया करके मेरी दक्षिणा भी मुझे देने का कष्ट करें। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया, राजा हरिश्चंद्र ने, कि जाओ राजकोष से कुछ मुद्राएं ला करके विश्वामित्र जी को दे दो। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, जब महाराज जब आपने राज्य मुझे दान दे दिया तो राजकोष पर तो मेरा अधिकार हो गया, इसलिए वहाँ तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देनी तो आप मना कर दो। तो राजा हरिश्चंद्र को लगा कि उनकी समझ में आई कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन दक्षिणा की व्यवस्था कैसे की जाए। तो उन्होंने विश्वामित्र को कहा, विश्वामित्र ने उनसे बोला कि आप हमारा समय बेकार की नष्ट ना करें, अगर दक्षिणा नहीं देनी तो मना कर दें, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और भस्म कर दूंगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र घबरा गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं आपकी दक्षिणा की व्यवस्था कर सकूं। तो विश्वामित्र ने समय देने के लिए कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आपने समय पर दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। अब राजा हरिश्चंद्र को ये तो डर नहीं था कि भस्म हो जाऊंगा, लेकिन उन्हें यह डर था कि जो समाज में मेरी पहचान बनी हुई है कि ये दान देते हैं, लेकिन एक सदैव के लिए मेरे ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि राजा ने राज्य दान दिया और उसको दक्षिणा नहीं दी। तो उन्होंने कुछ समय मांगा और राजा हरिश्चंद्र राज्य छोड़ करके काशी की तरफ चले गए। वहाँ पर उन्होंने उनको एक शमशान घाट के मालिक थे डोम, उन्होंने खरीद लिया और उनकी पत्नी और पुत्र को एक व्यापारी ने खरीद लिया। रहने लगे। वो अपनी शमशान घाट पर पहरा देते थे और जो तारावती थी वो सेठ के यहाँ पर बर्तन आदि साफ करती थी। तो अचानक एक घटना घटित होती है कि एक दिन रोहताशव सेठ के लिए फूल चुनने के बगीचे में जाते हैं। तो जैसे ही वो बगीचे से फूल तोड़ते हैं तो उनको एक सर्प डस लेता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तारावती बहुत परेशान थी, घबराती हुई शमशान घाट पर पहुंचती है। तो शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र उन्हें नहीं पहचान पाते और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं तभी सबको जलाने दूंगा जब मुझे इस शमशान घाट का टैक्स मिल जाएगा। तारावती के पास नहीं था, लेकिन उसने बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो मेरी पत्नी और पुत्र ही है। लेकिन फिर भी वो अपना जो उन्होंने धर्म था, उनको अपना धर्म निभाते हुए कहा कि मैं बिना कर लिए हुए अपने पुत्र को यहाँ नहीं जलने दूंगा। तो तारावती विवश हो गई और उन्होंने अंत में हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हैं, कुछ देने के लिए नहीं है, तो जो आपने साड़ी पहन रखी है इसमें से ही आधा भाग फाड़ करके मुझे दे दीजिए। तो जैसे ही तारावती अपनी साड़ी को फाड़ना प्रारंभ करती है तभी भविष्यवाणी होती है कि हे राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ और अब तुम्हें कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। और विश्वामित्र स्वयं प्रकट होते हैं और रोहताशव जीवित कर देते हैं और उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाता है।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हरिश्चंद्र के समान ही धर्म व सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग देने में तनिक भी झिझक नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।